जैसे भाई हम भेड़ है तो वो भी भेड़ है, वो हमसे अलग कैसे हो सकता है? हमने उसका उल्ट समझ रखा है। हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते भाई ये भी मालिक का रूप है। हम कहते हैं ये अपने जैसा ही आदमी है, इसमें और हमारे में क्या फर्क है? हमने संतों को ही भेड़ ही समझ लिया अपने बराबर। उसके उल्टे उसने तो भेड़ के बच्चा समझ रखा था और शेर को देख के वो वापस शेर संभल गया, और हम तो इनको देख के वापस उनको अपने जैसा समझते, इन पर विश्वास नहीं करते। कबीर साहब की शिष्य थी, एक रानी थी, उसका नाम पता नहीं बीरमती था। तो वो सारी उम्र कबीर साहब की साथ संगत में रही, उनकी सोबत में रही, लेकिन उसने इतना यकीन नहीं किया भी कबीर साथ ही परमात्मा की जगह काम कर रहे हैं ना। ठीक है, बोले संत फकीर है, अपने से कुछ दर्जे अच्छे होंगे, लेकिन ये यकीन नहीं कि अब इनके अंदर परमात्मा प्रकट है और वही काम कर रहे हैं। अब जब ये शरीर छूटने के बाद में और वो आगे दरगाह में गई तो उसने क्या देखा, वहाँ कबीर साहब सतपुरुष की जगह खुद ही बैठे। अब उसने देखा भाई यहाँ भी ये कबीर साहब ही आगे बैठे हैं। तब उसने कहा, बोले आप ये बता देते उस टाइम, मैंने आप पे उस टाइम इतना विश्वास ही नहीं किया, मैंने तो आपको एक साधारण आदमी की तरह ही समझा, आप तो वाकई सत्पुरुष थे वहाँ। अब यहाँ आके यकीन हुआ है हमें भाई आप वाकई सत्पुरुष थे वहाँ भी और यहाँ तो है ही। तो हम भी जब तक जीते जी है ना, ये इंसान संतों के ऊपर विश्वास नहीं करता। ठीक है, हम एक दूसरे को देख के शर्म लिहाज से किसी तरह करके अपने से थोड़ा सा बुजुर्ग समझ के या सीनियर समझ के उनका कायदा अदब कर लेते हैं, लेकिन इतना 100% विश्वास हमारा नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए ना तो फिर हमारी तरक्की होने में देर ही नहीं लगती। ये हमारी विश्वास की कमी है जिसकी वजह से हम दुनिया में बार बार डावाडोल होते रहते हैं। हमारे ऊपर थोड़ी बहुत संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए तो हम मिनटों में डावाडोल हो जाते हैं। हमारा विश्वास है ना वो डोलने लगता है। क्यों? ये विश्वास की कमी है मुर्शद के अंदर, इसलिए हम इस भक्ति भाव में सफल नहीं हो पाते। कबीर साहब का एक दुआ है, अगर हमें थोड़ी सी मुसीबत पड़ जाए, कोई दूसरा कह दे बोले यार तू इसको छोड़ उधर जा, वहाँ तेरा ये ठीक हो जाएगा। मान लिया एक छोटा सा बच्चा है घर में, उसको थोड़ी सी दुख तकलीफ होगी, अब उसके लिए लोग मत्था टिकाते, जो कहे ना वहीं ले चलते हैं, फलानी जगह टेक दे, फलानी जगह टेक दे, ले जाएंगे। कबीर साहब ने तो ये कहा, बने तो गुरु से बने या बिगड़े भरपूर, अगर बनती है किसी और से तो उस बनने पे धूड़। जिसको हमने गुरु बना लिया, सब कुछ मान लिया, क्या उसको इस बात की खबर नहीं है हमारे ऊपर कोई चीज़ दुख मुसीबत या संकट आता है? राबिया बसरी मुसलमानों में एक संत फकीर हुई है। एक वो दफ़ा इतनी सीरियस बीमार होगी तो उसके शिष्य एक दिन कहने लगे, महात्मा जी आपकी इतनी बीमार, ये नाजुक हालत है, बीमारी की वजह से हमसे देखी नहीं जाती, हम खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं भी आप उनकी कृपा से जल्दी ठीक हो जाएं। राबिया बसरी कहने लगी, मेरे लिए खुदा से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? वो खुद खुदा है, वो सब कुछ जानता है,
उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बताते हैं तो इसका मतलब वो इंसान है, उसको पता ही नहीं है मेरी बीमारी का। उसको पता है, उसने ये मेरी बीमारी भेजी है तो इसमें भी मेरी कोई न कोई भलाई है, मेरा कोई न कोई कर्म कटवाने के लिए, बोझ हल्का करने के लिए भेजा है, मेरा इसी में फायदा है। उसके आगे इसके लिए कोई प्रार्थना ना करें। तो वाकई ये हम